आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण रेल न्यूज़। आखिर तक जरूर सुनेगा और अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसे न्यूज़ में लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कालका मेल 23 जनवरी से नेताजी एक्सप्रेस बनकर चलेगी। रेल मंत्रालय ने इससे जुड़ी घोषणा कर दी है। फिलहाल इस ट्रेन को नेताजी एक्सप्रेस स्पेशल बनाकर चलाया जाएगा। बाद में ट्रेनों के नियमित होने पर नेताजी एक्सप्रेस बनकर चलेगी। गोरखपुर से आनंद विहार जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस पे आप टॉयलेट हवाई जहाज में मिलने वाली सुविधा के जैसे ही हो गया है। NER की ये पहली ट्रेन है जिसमें बायो वैक्यूम हाइब्रिड टॉयलेट लगाया गया है। इससे ट्रेन में ना तो गंदगी फैलेगी और ना ही दुर्गंध। बिहार के बेगूसराय से यात्रियों का भागलपुर और दरभंगा जाना हुआ और भी आसान। 25 जनवरी से जयनगर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो रहा है। इस ट्रेन के चलने से रोजाना आने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वाधिक लंबाई वाली रेलवे ओवरब्रिज में देश का चुनिंदा निर्माण में से एक काटी ग्रेड सेपरेटर का निर्माण आखिरकार शुरू हो गया है। दिसंबर 2018 में निर्माण की तैयारी से लेकर पूरे 2 साल तक चली प्लानिंग के बाद 20 दिसंबर 2020 से निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी से ठेके पर काम कर रही L&T ने भीमरल नदी के ऊपर पिलर खुदाई पर काम शुरू कर दी है। गोड्डा जिलावासियों का रेल का सपना गुरुवार को साकार हो गया। आज़ादी के बाद पहली बार जिला मुख्यालय में स्थित रामनगर रेलवे स्टेशन पर 10 बजे वाली मालगाड़ी जब इंजन के साथ पहुंची और रेल की सीटी बाजी तो गोड्डावासी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहली बार मालगाड़ी देखकर लोग अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही थी। मुरादाबाद से चंदौसी होकर बरेली के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को रेलवे को इस रूट पर भी बिजली ट्रेन चलाने को हरी झंडी मिल गई है। सितंबर में अंबाला से बरेली के बीच रेल सुरक्षा आयोग ने मुआयना किया था। सामने आई कुछ खामियों को रेलवे ने पूरा कर लिया। CRS ने इस रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने पर सहमति जता दी है। इसके बाद रेलवे ने चंदौसी होकर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने का तैयारी में जुट गई है। रेलवे के मिशन रफ्तार के तहत इसी वित्तीय वर्ष में देश के 66 रेल मार्ग के विद्युत का काम पूरा हो जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश के 15 रेलखंड शामिल है। ये रेलखंड अंबाला बरेली, जघाई जाफराबाद, फाफामऊ प्रतापगढ़, चिलबिली सुल्तानपुर, बालामऊ सीतापुर, उन्नाव सीतापुर, राजा का साहबपुर, संबल हतीमसराय, इटावा उड़ी भराई, पीलीभीत टनकपुर, गोरखपुर आनंदनगर नौतनवा, गोंडा बड़ाराइच, अयोध्या अकबरपुर, महोबा खजुराहो, चंदौसी हुरदुआगंज शामिल है। निजामुद्दीन से चलकर मुंबई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस पुश एंड पुल इंजन के साथ गुरुवार को ग्वालियर स्टेशन पहुंची। इस इंजन का सर्वाधिक उपयोग टर्न और चौड़ाई वाली स्थानों पर किया जाएगा। इस तकनीक में ट्रेन के आगे व पीछे दोनों ओर इंजन लगे होती है। बड़े रेल लाइन के काम में अब तेजी देखी जा रही है। हालांकि अब भी सिवनी से छिंदवाड़ा की ओर काम धीमी चल रही है, लेकिन नैनपुर से सिवनी की और काम रफ्तार पकड़ ली है।
मंडला फोर्ट नैनपुर के बीच पहले ही काम पूरा हो चुका है। वही नैनपुर सिवनी के बीच तैयार रेल ट्रैक पर पटरी बिछाने का काम पूरी रफ्तार से किया जा रहा है। नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा के बीच ब्रॉड गेज प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जून 21 तक टारगेट रखा गया है। चक्रधरपुर रेल डिवीजन के डीआरएम विजय कुमार साहू ने गुरुवार को आदित्यपुर से आसनबनी के बीच चल रही थर्ड लाइन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। वो निर्माण की धीमी गति पर नाराज हुआ और अधिकारियों को जल्द काम खत्म करने का निर्देश दिया। डीआरएम ने कहा कि थर्ड लाइन बांधने का मुख्य मकसद ट्रेनों की स्पीड में बढ़ती करना है ताकि कम समय में यात्री अपना गंतव्य तक पहुंच जा सके। ट्रेनों की ठहराव के मांग को लेकर बढ़िया स्टेशन पर आमरण अनशन के 5वां दिन अनशनकारियों से मिलने के लिए डीएम और एसपी धरना स्थल पहुंची। इस दौरान डीएम संजय कुमार सिंह ने अनशनकारी से ट्रेनों का ठहराव के लिए 15 दिन का समय मांगा। इसके साथ ही पाटना झांझा मेमू का ठहराव सभी स्टेशन पर करने की बात कही। फिलहाल इस ट्रेन का ठहराव सिर्फ आप में बढ़िया स्टेशन पर है। इसके अलावा 25 जनवरी से इस रूट पर एक नई मेमू ट्रेन का परिचालन करने को सभी स्टेशन पर ठहराव देने का आश्वासन दिया। रांची रेल डिवीजन के 12 स्टेशन पर कंप्यूटराइज नॉन इंटरलॉकिंग सिस्टम से कार्य होगा। हटिया बांडामुंडा रेल लाइन में पड़ने वाली इन स्टेशन पर अभी लाइन दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि अभी ट्रेन बदलने के लिए पुराने सिस्टम पुली का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटराइज नॉन इंटरलॉकिंग सिस्टम होने से एक बटन दबाने से ट्रैक बदल जाएगा। करनाल जमुनानगर रेल ट्रैक प्रोजेक्ट को मंजूरी देने पर पूर्व सांसद कैलाश सैनी ने खुशी जताई है। इस परियोजना के तहत अब ट्रेन से जमुनानगर के रास्ते कोई राज्य का सफर आसान हो जाएगा। भिजीपुरा से पीलीभीत जंक्शन के बीच रेल विकास निगम लिमिटेड संस्था द्वारा विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। ये अंतिम पड़ाव पर है। कार्य को जल्द पूरा करने के लिए गुरुवार को संस्था के जीएम ने निरीक्षण कर जायजा लिया। 15 फरवरी तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। कोरोना काल में मरीजों के रखने के लिए लाखों रुपया खर्च कर तैयार किए गए आइसोलेशन कोचों को रेलवे दोबारा पटरी पर दौड़ाने की तैयारी कर रहा है। झांसी रेलवे डिवीजन में 70 आइसोलेशन कोच तैयार किया गया था जिनका इस्तेमाल नहीं हो सका। अभी ये कोच की जगह की कमी के कारण एंड रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर धूल खा रही है। शुरुआत में 60% कोचों को ट्रेनों से जोड़ा जाएगा, बाकी पूर्व की तरह आइसोलेशन कोच ही बने रहेगा। भागलपुर, जमालपुर, किऊल रेलखंड की पटरी को राजधानी एक्सप्रेस के लायक बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। इस रेलखंड पर आने वाले दिनों में बहुत सारी नई गाड़ियों का परिचालन होना तय है। इलेक्ट्रिक लोको के सहारे ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ाई जाएगी ताकि यात्रियों को कम समय में मंजिल तक पहुंचाया जा सके। ये बातें मालदा डिवीजन के डीआरएम ज्योतिंद्र कुमार ने दी है। तो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।